जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 1 की। रुक्मिणी का जो है नई वॉल्यूम जो लॉन्च कर दिया गया है, उसी का जो है 100 क्वेश्चंस का जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि 100 क्वेश्चन का हम निपटारा करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं पिछले क्लास का। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। इसी तरह जो है पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम भी इससे ज़्यादा और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह हमने पहले भी कह चुके हैं उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी कि अलग अलग प्रकाशन का हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट चलाने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन का देखने के बाद जो है उसका एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो इसी तरह जो है अलग अलग का इसीलिए हम चलाते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस है जो कि आपको यह पता चल जाए कि सब प्रकाशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अलग अलग ही पढ़ना ही चाहिए एक स्टूडेंट को, क्योंकि कई प्रकार के प्रकाशन जो अच्छे होते हैं उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। क्या होता है? सोने नहीं देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे रहे हैं दमादम रात में जग करके। ठीक उसी प्रकार जो हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस बात कर लेते हैं दोस्तों आज की पहले क्वेश्चंस का। आप जिस तरह जो है प्यार बना रहे हैं ना, ठीक उस प्रकार जो है दो गुनी रफ्तार से अगर प्यार बनाते हैं तो हम जो है इससे भी ज़्यादा दुगुनी रफ्तार से आपको तैयारी करवाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, जो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक की हम बात करें तो यह जो इकाई है किसकी है? यह एक खगोलीय दूरी की इकाई, यानी कि खगोलीय दूरी की है या दूरी है, इसका इकाई हो जाता है। अब बात करते हैं मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद की हम बात करते हैं, यह जो संबंधित है तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। तो आपको पता ही है वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। इसी में जो जादू टोना प्रेम विवाह जो घृणा इत्यादि सब जो वर्णन मिलता है इसी में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। गाया जाने वाला वेद सामवेद है। गद और पद दोनों यजुर्वेद में पाया जाता है, ये भी आपको पता है, ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की हम बात करें तो यह किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब वही बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता की हम बात करें तो यह कौन नहीं है? सीता पचौरी जो हो ये नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, संदीप पांडे, ये सारे के सारे जो है की बात कर लेते हैं, ये मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र की हम बात करें तो यह क्या दर्शाता है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं, यह आय वितरण को दर्शाता है। किसको? आय वितरण को। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो अब चलिए हम देखते हैं तो इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो बात कर लेते हैं इसमें जो है प्रतिबंध की तो देख लेते हैं यहाँ पे लोक व्यवस्था की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से है। अब वही बात कर लेते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा किससे है? धर्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता से। स्वास्थ्य की हम बात करें तो यह किससे है? तो यह किससे है? तो हम बात कर लेते हैं ये मतलब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है तो किससे है? तो ये आपको चुनने हैं। तो नहीं 26 की धार्मिक है, यानी कि 6 दिए गए हैं तो ये मिलान करने वाला तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरे मन में होगा ये मिलान करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है तो ये पहले हो गया लोक व्यवस्था हो जाएगा 26, मतलब आर्टिकल 26 में जो वर्णित है कार्य उसका हम बात करते हैं, लोक व्यवस्था है। और चौथा बात करते हैं सदाचार है। और उसके बाद 5वां बात करते हैं क्या है? स्वास्थ्य है। तो इसका हम आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की हम बात करें तो यह कौन नियुक्त हुए हैं, तो हम बात करते हैं सुमन बेरी नियुक्त किए हैं। तो इसका सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष है की हम बात करें तो ये है उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है, लेकिन इसका सीईओ जो है तो परमेश्वरन अय्यर जो है अभी नीति आयोग के कौन है, सीईओ है परमेश्वर अय्यर। लेकिन बात कर लेते हैं आज ही, मतलब बात कर लेते हैं कि कल की बात करें तो 20 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को जो ये बदल गया है, कौन बन गया है, BVR सुब्रमण्यम बन गया है, BVR सुब्रमण्यम बना है। कौन BVR सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है, नए सीईओ बन चुके हैं। अब वही बात करें नीति आयोग की गठन कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। अब बात करते हैं इसके पहले सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले सीईओ थे, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इनके के बीच समानता है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो इसके बीच समानता को आपको बताना है। तो इसके बीच क्या समानता है, तो बात करते हैं सभी पर्वों के नाम फसल कटाई के, मतलब जो भी पर्व दिए गए हैं, मकर संक्रांति हुआ, पोंगल हुआ, लोहड़ी हुआ, बैसाखी, ये सारे के सारे पर्व जो है फसल कटाई के समय जो है मनाए जाते हैं। जिस समय फसल कटाई स्टार्ट होते हैं उसी समय जो ये पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है, तो अलिंग सूत्रीय व्यवस्था यानी कि डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यह क्या है, तो इसमें से हम बात कर लेते हैं। तो यह हो जाता है अल्जाइमर रोग जो है, इनमें से जो है अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है, तो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि व्यापार के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो यह किस लिए बनाया गया, तो मिस्र, यानी कि या किस देश में बनाए गए, तो मिस्र में। ये आप कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्वेज नहर जो किन देशों को काट कर बनाए गए, तो मिस्र देशों को काट करके ऐसे करके बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मिस्र देशों को काट के बनाया गया है, और यहाँ से जो है नील नदी निकलती है, तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया, स्वतंत्रता के बाद जो विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है, तो हम बात कर लेते हैं यह जो कंडला बंदरगाह है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया बंदरगाह। अब बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया, तो किसे दिया गया, वर्ष 2021 का जो सरस्वती सम्मान की हम बात करें तो रामदरस मिश्र को दिया गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से उपबंध या उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था, तो कौन एक 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था, तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो प्रभावी हुआ था, तो हम बात करते हैं निर्वाचन और नागरिकता, ये दोनों जो है प्रभावी हुआ था। इसका आंसर हम बात करें तो बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का, क्वेश्चंस को छोटा कर लेते हैं, जिन लोगों को संगीत की समझ नहीं होती है वे गणितज्ञ बन जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ की हम बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गणित साथ साथ नहीं चलता है, यानी कि संगीत और गणित एक साथ नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो या संगीत या गणित आप मतलब एक एक करके चल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। दुर्खिम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग डैश है, तो दुर्खिम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग की हम बात करें तुलनात्मक विधि, क्या है, तुलनात्मक विधि। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह किसे प्रयोग किया जाता है, तो बात करते हैं पैलेडियम को प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में। अब वही बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, कृत्रिम पारितंत्र किसे कहा जाता है, तो खेत को कहा जाता है, तालाब वन आदि सब जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। अब बात कर लेते हैं भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास
के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था? तो किस संस्था ने सहयोग किया था? तो यह UNICEF के ने सहयोग किया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के पांच तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो 5 तख्त के सूची में कौन शामिल नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली जो है ये शामिल नहीं है। पटना साहिब ये शामिल है। श्री दमदम साहिब तलवंडी साबो भटिंडा ये शामिल है। श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर ये शामिल है। इसका आंसर बात करते हैं सी हो जाएगा। अब बात करते हैं शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द क्या अर्थ होता है? शाला भोग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बात करते हैं विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि जो है इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है 42 होता है, उसका अंतर 4 है। तो उनका जो है गुणनफल ज्ञात करने, तो क्या हो जाएगा? 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है योगफल 42 है। तो ऐसे आपको संख्या चुनने हैं जो कि 42 हो जाएगा और उसका अंतर जो है कितना हो जाएगा। तो ऐसे आपको संख्या चुन लेना है। तो जैसे हम x और y जौन चुन लेते हैं तो इसका जो जोड़ जो है इसका योग जो हो जाए 42 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका अंतर x माइनस वाई का अंतर जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें से इसी को चुनने हैं तो ऐसे कौन सी संख्या फिर उसी संख्या को गुने करने के बाद कितना 42 हो जाएगा। तो इसका जो है गुणनफल तो b होना चाहिए 437 हो जाएगा। तो इस तरह आपको संख्या चुन के निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? बात कर लेते हैं 150 स्थान है। अब बात कर लेते हैं मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो यह जो है किसने अस्वीकार किया था? तो हम बात कर लेते हैं यह जो स्वीकार करने वाला था हर्बर्ट साइमन जो है अस्वीकार करने वाला था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण की हम बात करते हैं इनमें से कौन सा है? तो चलिए इसके बात होते हैं एक कोशिकीय जीव की। तो सभी विकल्प में सही है। यूग्लिना अमीबा जो पैरामीशियम जो है ये सभी की सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है? तो यह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है? तो नासा है। तो नासा कहाँ का है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं DRDO हमारा जो अपना भारत का जो DRDO है इसका भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। रोसकॉस्मोस रूस की है। अब CNE जो हम बात करते हैं ये शायद ये चीन की है। ये आपको ध्यान रखने हैं। जापान का जाक्सा है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जाक्सा ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस की हम बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। महलबारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? ये आपको ध्यान में याद रखने हैं। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मौ से महलबारी, मौ से मैकेंजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे रैयतबाड़ी आता है, रो से रैयतबाड़ी हो गया, रो से मुनरो, लास्ट में जो होता है मुनरो आ जाता है। इस तरह आपको याद रखने, रो दोनों में आ जाता है, मैकेंजी आ जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द की हम बात करें तो यह खेल से संबंधित है हॉकी से। किससे? हॉकी से। हॉकी में कुल एक संख्या की बात करें तो खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। फुटबॉल में भी 11 होता है, क्रिकेट में भी 11 होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 होता है। वॉलीबॉल में 6 होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। वाटर पोलो में कितना होता है? पोलो 7, वाटर पोलो 4 होता है। पोलो 7, वाटर पोलो 4 ये खिलाड़ियों की संख्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव की हम बात करें तो यह क्या है? तो बात कर लेते हैं प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। कौन है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में
लेटराइट मिट्टी की बात करें डैश वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो कैसे क्षेत्र में जो है विकसित होते हैं, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी होते हैं, यानी कि पहाड़ी ढलानों पे जैसे इस प्रकार का ढलान होते हैं तो वहाँ जो लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चाय की खेती लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे वर्षा का इसको आवश्यकता अधिक होता है, लेकिन पानी का जमाव आवश्यक नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पे जो है तीव्र ढलानों पर जो है लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उतार जैसे ढलान होते हैं पहाड़ी का, इस तरह के जो है क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अवरक्त तरंगें हैं कि तरंग दैर्घ्य डैश से छोटी होती है। तो अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं किससे छोटी होती है तो रेडियो तरंग से छोटी होती है। अब बात करते हैं एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम से जुड़ी हुई राज्य की हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे करके आता है, यहाँ पे सिक्किम है, इस साइड जो है नेपाल हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है भूटान हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्किम से सीमा लगने वाला ऐसे करके जो है ये बंगाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि इससे सीमा लगते हैं, किसका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को, ये आपको ध्यान रखना, बाकी किसी का नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो नए सलाहकार की हम बात करें तो ये तरुण कपूर को नियुक्त किया है। अब बात करते हैं कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपुल्स और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो किस आर्टिकल में ऐसा जिक्र किया गया है तो बात करते 326 में किया गया है। हाफ मैन कप डैश से संबंधित है। तो हाफ मैन कप की हम बात करें तो लॉन टेनिस से संबंधित, किससे लॉन टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। तो कौन सा परिवर्तन की बात करें तो नहीं किया गया था, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक की संख्या बढ़ाई गई, तो ये नहीं किया गया था बी नंबर। बाकी सभी किए गए थे। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का वायसराय बना दिया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं किया गया था। बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खिले वाला फूल यानी कि खिलने वाला फूल की हम बात करें तो ये कौन हो जाएगा, तो बात करते हैं रिफ्लेसिया अर्नोल्डी जो है दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो किसमें उलट जाता है, तालाब में उलट जाता है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, तो ये हम बात करते हैं ये जो उदय कुमार के द्वारा 2010 में किया गया था। ये IIT मुंबई के जो है के छात्र थे जो जिसने इस तरह का डिजाइन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, इस तरह का डिजाइन किया गया था। अब बात करते हैं हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जो है पंडित भजन सोपुरी की बात करें तो का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे। तो निधन हो गया जब वह किससे संबंधित था, संतूर वादक था। सलतोरो कांगड़ी चोटी इनमें से किस राज्य पर स्थित है, किस सीमा पर स्थित है सलतोरो, मतलब बात करते हैं सलतोरो कांगड़ी चोटी किस राज्य की सीमा पर स्थित है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल नहीं है। तो मध्य प्रदेश की विरासत स्थल की हम बात करें तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल नहीं है। बाकी हम्पी है, लोपाक्षी है, सासाराम है, ये सारे जो है विरासत स्थल है, लेकिन भीमबेटका नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम आपको सही बताने हैं तो बात करें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये जो है सही है, बाकी जो है गलत है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। तो अच्छा विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है अच्छा विद्युत चालक की तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। बाकी जो सारी जो अच्छा विद्युत चालक है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है। तो ये जो है छापे से संबंधित था, कौन संबंधित था, कल्पना दत्त जो था चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित था। इसका आंसर डी हो जाएगा। और सूर्य सेन भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे दिया गया है यदि 2/m प्लस b/n इंटू बराबर 2 तथा a/m माइनस b/n है बराबर 4 दिया गया है, तो प्रकाश a तथा b का मान ज्ञात करें। तो a तथा b का मान तो आपको ज्ञात करने हैं, तो इसको जो है आपको मान निकाल लेने हैं। तो इसका मान निकाल लेने के बाद इसका आंसर की हम बात क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2n हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है किस राज्य से, तेलंगाना से संबंधित है। बात करते हैं कॉन्स्टेंट तांबे, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। तो यह किसकी मिश्र धातु है, तो बात कर लेते हैं। यह जो मिश्र धातु है निकेल की, किसका, निकेल की एक मिश्र धातु है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो सिंधु नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है, तो अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब 3 ऐसे नदियां हैं जो भारत में ये उद्गम स्थल नहीं है, किसका, एक था सिंधु, सतलज और ब्यास का। ये 3 नदियां जो है भारत में इसका जो है उद्गम स्थल नहीं है, आपको ध्यान रखने हैं। भारत क्षेत्र से बाहर इसका उद्गम स्थल है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेट रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये रुमेलीधर जो है किस देश से संबंधित है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो हम बात करते हैं भारत से संबंधित है, किससे, भारत से। अब बात करते हैं हाल ही यानी कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम बात करें तो यह किसे जाना जाता है, तो सुश्रुत को जाना जाता है। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था, लौह आवरण शब्द की हम बात करें तो यह विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। अब बात करते हैं हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो यह जो बात करते हैं जीता है किसने, फ्रैंक फिलजैक ने जीता है। अब बात करते हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो कब पारित किया गया, दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। कब, दिसंबर 2002 में। जैव विविधता दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। 22 तारीख जो है, 4 ऐसे डेट इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जो है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाता है। 22 अप्रैल की हम बात करें तो ये हो जाता है पृथ्वी दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किस नेता की प्रतीक्षा मत करें, किस नेता की प्रतीक्षा मत करें, अकेले करो व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था। तो इस पंक्ति की हम बात करते हैं, यह किसने कहा था, तो यह जो कैसे कहा, मतलब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो किसी नेता की प्रतीक्षा मत करें, अकेले करो व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था। तो हम बात करते हैं यह जो है किसने कहा था, मदर टेरेसा ने कहा था। किसने कहा था, मदर टेरेसा ने। अब बात करते हैं अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल को हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय बदलती है। बात करते हैं भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी। तो भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था। तो हम बात करते हैं यह जो बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की हम बात करें तमसा नहीं है, सुबनसिरी है, दिबांग है और तीस्ता, ये सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो पहला शहर की हम बात करते हैं कौन बना है, तो आगरा बना है। क्या बना है, आगरा। अब बात करते हैं बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक की हम बात करें तो ये कैलाश सत्यार्थी है। कौन, कैलाश सत्यार्थी, और इसे
इसी के क्षेत्र में जो भारत रत्न भी मिल चुका है। अब ये बताना है आपको कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद हम बात करें जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज बुलर के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण की हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, तो पूर्वावस्था जो है इसका जो है सूत्री विभाजन का पहला चरण हो जाता है। अब बात करते हैं 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद यानी कि आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे यह जो है आधारशिला रखी है, तो हैदराबाद में रखी है। बात करते हैं कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में मशीनी भाषा के रूप में रूपांतरित करता है, तो क्या कहलाता है, तो डैश कहते हैं उसे। तो उसको हम बात कर लेते हैं असेंबलर कहते हैं। किसे? असेंबलर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम सजाना है। तो सही कालानुक्रम की हम बात करते हैं, इसको सजाना है तो कैसे सजाना है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं महमूद गजनवी जो है ये हो जाएगा 2 नंबर, महमूद गजनवी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी हो जाएगा 2 और 4, 2 4 कहाँ पे, 2 4 दोनों में, 3 दोनों में से कोई हो जाएगा। तो चलिए हम इससे आगे और बात कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, चंगेज खां तैमूरलंग सबसे बाद में 1398 में आया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी। तो पतला होने पर जो हम बात करते हैं फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। तो बोलन दर्रा की हम बात करते हैं पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं 69 की, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट को एक सेट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट को एक सेट क्रयमूल्य में का क्रयमूल्य जो है 5600 रुपया है। तो हम बात करते हैं एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। तो 10 शर्ट जो है 6000 रुपये में बेची, तो प्रति शर्ट लाभ या हानि राशि ज्ञात करें। तो प्रति शर्ट की हम बात करें तो लाभ हानि क्या हो जाएगा, तो 1000 रुपया हानि हो जाएगा। क्या? 1000 हानि। आपको जो है आराम से जो है निकाल लेने हैं, उसके बाद इसका आंसर जो है निकल के चला आएगा, 1000 जो हानि होता है। अब बात करें हित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की है कौन, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार जी हम बात करते हैं वन जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं में वन एवं वन जीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षकों को, यानी कि इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे। भारत में डैश स्वर्ण क्षेत्र है। तो बात करते हैं भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र है, तो 3 है, 2 कर्नाटक में 1 झारखंड में, तो दोनों मिला के 3 हो जाता है। अब बात करते हैं गीत में से कौन सा बेवर की नौकरशाह का लक्षण नहीं है। तो बेवर की नौकरशाह की लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, तो आरक्षण जो है नहीं है। क्या है? आरक्षण इसके नहीं है। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है और जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। तो तय किया गया, तो ये किस गांव में स्थित है, तो बात राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर सबसे यानी कि 75 रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा 14 जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर यूपी है, फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर यूपी है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे सर्वाधिक दुनिया में आर्द्रभूमि की संख्या यूके में है, यानी कि 175 है ब्रिटेन में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित रहते हैं, तो डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। क्या है? डीएनए तथा प्रोटीन जो है उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं 1930 में किसने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मांग की। तो एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ
निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से यह जो संबंधित है तो 1951 में जो पहली बार पारित हुआ था। कुछ राज्यों में किए गए कृषि तथा वह कृषि भूमि संबंधी सुधारों से संरक्षण से संबंधित था। कौन सा अनुच्छेद? पहला संविधान संशोधन जो है संबंधित था। बात करते हैं सीधे राइट, निम्न में से किसका अजस्त है? सीधे राइट की अगर हम बात करें तो ये अजस्त किसका है? तो ये लोहा का है। सीधे राइट किसका? लोहा का। अब बात करते हैं भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो उल्कापिंड द्वारा निर्मित भारत में एकमात्र झील लोनार झील है, जो कि गुलाबी कलर का भी हो जाता है ये झील। अब बात करते हैं, इसमें दिया गया है के का मान आपको निकालने हैं। तो के का मान आपको कैसे निकालने हैं? तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं या तो इसको जो है सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम बात करें तो एक 80 हम बात कर लेते हैं, एक आधा देखिए 1/2 जो है रखने पर जो है इसका मान जो है तो के का मान निकल के के का मान क्या है? 1/2। तो ये रखने पे निकल जाएगा, या तो आपको कैलकुलेशन करके निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? तो मुख्य एजेंसी की बात करते हैं क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस की हम बात करते हैं मदुरई को जाना जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम की अगर हम बात करें तो इसका थीम क्या है? तो ये वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर जो है इसका थीम था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो अग्रगामी संस्था की हम बात करते हैं कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी। अभी वर्तमान में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है। अब बात करते हैं शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो हमेशा जो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये इथाइल अल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने हैं। तो चलिए हम इसको मिलान कर ही लेते हैं। तो पहला हम बात करते हैं दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करें तो यह जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह हम बात करें दाची गांव जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात कर लेते हैं हम कि पापी कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, और बात करें सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है, और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फरवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? सतमंगलम टाइगर रिजर्व को किया गया। वहीं पूछे अब 2021 में तो यह किसको दिया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था 2021 में। सेकेंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड डिस्कोर्स पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो यह रूसो है। किस में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी की हम बात करें तो प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र दुनिया का देश है जिसमें 3 राजधानी है। तो कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। और हमारे देश भारत में आंध्र प्रदेश में पहली बार 3 राजधानियों का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक लेखकों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि आता है? तो ऐतिहासिक संरक्षणों का संरक्षण की बात करते हैं, शाखाओं का संरक्षण तो किस जो है किसके अध्ययन मतलब कि किसके अंतर्गत आता है? तो चलिए हम बात करते हैं इसके जो है एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो किस शहर में नहीं करवाया था? इलाहाबाद में नहीं किया था, करवाया था। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? तो विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की हम बात करें तो कैरिबियन द्वीप समूह में किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह हम बात करते हैं किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं 6, 25, 62, 23, 14। तो इसका जो अगला क्या होगा? तो इसका अगला की हम बात कर लेते हैं। इसका अगला की ए हो जाएगा 341। समान मूल्य निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है? समान मूल्य की हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो है विशेषता है। अब बात करें जैकबाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी के में बनाई गई है? तो जैकबाड़ी
नदी परियोजना की हम बात करें तो यह जो है गोदावरी नदी पर जो है बनाएगी। कहाँ पे? गोदावरी पर बनाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की? तो 1995 में शुरू की गई। सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो ये सर्वप्रथम तमिलनाडु ने किया था। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु ने एक और अच्छी योजना प्रारंभ की है। तो कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो बात कर लेते हैं ये जो है मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता योजनाओं का भी शुरुआत किया है। किसने किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा ही किया गया है। अब जो है पूरे भारतवर्ष में जो है मिड डे मील योजना लागू है। नाश्ता एकमात्र लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो यह जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो 2022 में किसे घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसे घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW क्या है? NBPW की हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों का प्रकार है। NBP क्या है? ये मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार है। क्या है? मिट्टी के बर्तनों का प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिस्ट एसियोड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2002 को किया गया था? तो 12 मार्च 2002 को किया गया था। किसकी है? गुरप्पा विश्वनाथ की यह आत्मकथा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना ना भूलना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की हम बात करें तो टेलीग्राम में जुड़े हैं, इसके नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ हैं जो कि टेलीग्राम में शेयर किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।